भाई नमस्कार सबका सबका स्वागत है यार शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे। अब देखो आज तो आप समझ ही गए होगे देख के स्लाइड कि किस बारे में आज की वीडियो बनने वाली है। बेस्ट बुक लिस्ट फॉर एनी एसएससी एग्जाम। देखो यार सबसे बड़ी बात है कि आपको बुक्स का आइडिया होना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि कौन से बुक्स रेलिवेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी बुक्स पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट तो चलो आप सीख जाओगे वीडियो से या किसी एजुकेटर से, बट उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए। अब क्वेश्चंस तो आपको बुक्स में ही मिलेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन से बुक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे जो रेलिवेंट हैं इस पेपर के लिए, एसएससी के लिए। बुक्स तो बहुत सारे हैं बट आप आज हम लोग देखेंगे कौन सी बुक्स है जो हमें पढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन का गारंटी वो बुक्स दे, हमारा सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि रिकमेंडेड बुक्स जो मैंने अपने तैयारी के समय भी यूज किया था और अभी भी वो रेलिवेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग जान रहे हैं कि अभी हमने नोटिफिकेशन भी देखा है कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल होने वाला है 2025 का। इसका टेंटेटिव डेट क्या है? जून जुलाई 2025। और सीएचएसएल का है जुलाई टू अगस्त। मिनिमम तो आपके पास मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी कि 165 डेज अभी से भी हैं आपके पास। तो मैं शुरू करता हूँ सब्जेक्ट वाइज। और एक चीज यार याद रखना, पूरे वीडियो और पूरे जर्नी में आपको दो चीज पे ध्यान रखना है, दो आर पे। आर आर, एक आर का मतलब क्या है? रेलिवेंस। और एक आर का मतलब है आपका रिवीजन। बुक्स आपको वही परचेज करने में फिर बोल रहा हूं जो कि रेलिवेंट हैं। कॉन्सेप्ट भी आपको वही पढ़ने हैं जो कि रेलिवेंट हैं। क्वेश्चंस आपको वही बनाने हैं जो कि रेलिवेंट हैं। अभी आपको क्या करना है? जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। आप एक बार जॉब ले लो, उसके बाद स्कॉलर बनो या पीएचडी होल्डर बनो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पहले होना चाहिए कि आपको जॉब लेना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, जान रहे हैं हम लोग मैथ्स में वेटेज क्या है? टीयर 1 में आपको ही पता है 50 आउट ऑफ 200। और टीयर 2 में इसका वेटेज कितना है? 90 मार्क्स आउट ऑफ 390। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं फॉर कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है। नो बुक रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको कोई भी टीचर या एजुकेटर, जो भी आपको अच्छे लगे, एजुकेटर या टीचर, उनका कोई भी एक पेड कोर्स या यूट्यूब पे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं यार फ्री, आप उनसे पढ़ो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, इसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट के लिए। और मैथ्स में क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है। मैथ्स में जरूरी है क्या? उसको इंप्लीमेंट करना। तो इंप्लीमेंट कैसे होगा? फॉर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए अरिथमेटिक एडवांस दोनों के लिए मैं दो बुक बताता हूं। एक तो आपका किरण पब्लिकेशन आप ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो इसका प्रोज क्या है। इसका प्रोज ये है कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे चैप्टर के। और इसका सबसे बड़ा कौन क्या है, इसका सॉल्यूशन कभी भी मत देखना, कभी भी मत। दो दो पेज के सॉल्यूशन है इसमें। प्लस यार ये थोड़ा सा मुझे क्या लगता है कि स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, इसकी मतलब पेजेस अच्छे नहीं है, फॉन्ट्स अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। बाकी आप ले सकते हो क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा क्या, आप पिनेकल का बुक ले सकते हो। अभी रिसेंट 3-4 साल पहले ये लॉन्च हुई है, बट इसमें क्या है
कि सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे एसएससी के, प्लस इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, इसके फॉन्ट्स अच्छे हैं, आपके मतलब आई को भी ईज ऑफ एक्सेस रहता है, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, आप मतलब इजिली टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड है ये बुक पिनेकल, तो आप ये ले सकते हो। ये दोनों अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए। और पिनेकल मैं इसलिए बोल रहा हूं या किरण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, ये पीवाईक्यू है, क्यू है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि पीवाईक्यू सफिशिएंट है एसएससी के लिए। और तीसरा, मैथ का तीसरा पिलर जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ मैथ्स और अरिथमेटिक और एडवांस, थर्ड पिलर है आपका कैलकुलेशन। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये है मैथ का कॉन्सेप्ट और ये है उसका इंप्लीमेंटेशन, बट इन दोनों का जो ब्रिज है वो क्या है, कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है या स्लो है तो आप यहां से यहां नहीं पहुंच पाओगे। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से सिलेक्शन तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल मान के चलो, ये नहीं होगा, यहां तक पहुंचने से सिलेक्शन होगा, इंप्लीमेंट करने, और इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, डेली प्रैक्टिस करना है आपको 30 मिनट्स। आप इधर खुद से प्रैक्टिस करिए, जैसे कोई भी मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, 25 इंटू 28, 49 इंटू 26, ऐसे करके खुद से करिए। या यार 100 रुपए में बहुत सारे बुक्स आ गए हैं आजकल इजी कैलकुलेशन के, जैसे एक इंस्पेक्टर चालीसा है और भी बहुत सारे बुक हैं, तो आप उसको परचेज कर लीजिए, मात्र 100 रुपीज की है वो बुक, ठीक है, आप उसको खरीदिए और 30 मिनट जरूर दीजिए। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा उतना ही सिलेक्शन का चांस आपका बढ़ेगा। तो ये तो था हमारा मैथ्स का बात। अब हम लोग दूसरा आते हैं इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश को भी मैंने 3 पार्ट में बांटा था, याद है। पहला है हमारा ग्रामर, मैं पार्ट वाइज बताता हूं। पहला है ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बुक भी है और वो टीचर भी है, यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, निमिषा बंसल मैम। निमिषा बंसल मैम, इनका एक सीरीज चलता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आप वो देख सकते हो। उसके बाद आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप रानी मैम से पढ़ सकते हो या नीतू मैम से पढ़ सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बुक्स नॉट रिक्वायर्ड। आप ग्रामर पढ़ना है, आप इनसे पढ़ो, निमिषा बंसल मैम से 120, और रानी मैम या नीतू मैम से। अब आपको इस ग्रामर के क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करो, नीतू मैम का बुक आता है जो आपको पता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो ले लो, उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन है। या मैंने जिससे किया मिरर ऑफ कॉमन एरर, इन दोनों में से कोई बुक आप परचेज कर लो, कॉन्सेप्ट यहां से पढ़ो फ्री और यहां से प्रैक्टिस करो। ये तो थी ग्रामर की बात। दूसरी आ गई आपकी वोकैब। वोकैब में क्या क्या आ जाता है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, साइनो एंड एंटो। जब आप नीतू मैम का बुक परचेज करोगे तो आपका 70 to 80% वोकैब तो इन्हीं के बुक में दिया हुआ है, आप यहां से भी इजीली कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट फिर भी आप चाहते हो कि नहीं यार एक एक्सक्लूसिव बुक तो चाहिए, बहुत लोगों का अंदर से रहता है कि नहीं एक्सक्लूसिव तो भाई वोकैब का एक बुक चाहिए, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप एमबी पब्लिकेशन का बुक आता है अजय कुमार सर का, आप उसको परचेज कर सकते हो, या आजकल बहुत फेमस है ब्लैक बुक, दोनों में से आप कोई परचेज कर सकते हो। इन दोनों में सफिशिएंट है आपका वोकैब कवर करने के लिए। तीसरा हमारा आता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंशन रहता है, पैराजंबल्स रहते हैं और क्लोज टेस्ट भी रहते हैं। अगर आप एमबी पब्लिकेशन लेते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनमें सारे दिए हुए हैं, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल्स और
क्लोज टेस्ट। तो आप अगर एमबी पब्लिकेशन लेते हो तो ये दोनों क्राइटेरिया आपका एक साथ ही फुलफिल हो जाएगा। बाकी ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पे फॉलो कर लो इन तीनों में से किसी एक को और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो। और प्रैक्टिस के लिए ये मैं फिर बोल रहा हूं कि आरसी वोकैब ये दोनों ही क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये आप जितने ज्यादा टाइम दोगे, इस पे मेहनत करोगे, उतना ही आपका शार्पन होगा। एक दिन में तो नहीं हो सकता है। और बात रही ग्रामर की, तो ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आपके दिमाग में फिट होगा और उसके बाद आप यूज टू होगे। और आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज से ही, यही रेलेवेंट है। नहीं तो अगर आप एरर बनाने बैठोगे तो कम से कम 1 लाख एरर का क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे ही हर किताब में दिया हुआ, क्या क्या बनाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रेलेवेंस पे ज्यादा ध्यान दो, पीवाई क्यूज पे ज्यादा ध्यान दो। तो इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं ग्रामर के लिए आप इन तीनों में से एक को फॉलो कर लो। ये बुक परचेज कर लो ग्रामर के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। वोकैब के लिए आप नीतू मैम का बुक लेते हो तो वो हो जाएगा, बट एक्सक्लूसिव चाहिए तो एमबी पब्लिकेशन या ब्लैक बुक ले लो। और आरसी के लिए एमबी पब्लिकेशन में सफिशियंट है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा आता है रीजनिंग, या आप जिसको बोलते हो क्या, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके लिए तो स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं आप कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि पीवाई क्यू उठाना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको उठाना है रीजनिंग में, आप भले ही बिगनर हो। ठीक है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन पेपर में देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको हर्डल हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है। आपको फिर उन टॉपिक्स को क्या करना है, वीडियोस से कवर करना है। रीजनिंग में तो कोई बुक खरीदना ही नहीं है, ना प्रैक्टिस के लिए ना ही कॉन्सेप्ट के लिए, निदर फॉर प्रैक्टिस नॉर फॉर कॉन्सेप्ट। जैसे देखो मैं क्या करता था, आप एक सिंपल सा छोटा सा एक नोटबुक ले लो या कॉपी कर दो। मान लो आप मिसिंग नंबर में दिक्कत होती है, आपको आप सॉल्व कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, आप रोज 10-10 बनाओ। मान लो एक आया जिसका पैटर्न था x² + x, ये आपको नहीं आता है, आप फट से क्या करो, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगला आया x² + x + 1, ये आपको नहीं आता है, आप क्या करो, इसको फट से कॉपी में कर लो। टोटल सीरीज जो पैटर्न है, मान लो 85 हुए, 85 में से 60 आपको आते ही आते हैं, x², x³ x -x, ये सब तो आपको आता है। जो 25 नहीं आते हैं उसको आपको नोट कर लेना है यहां, और रोज उसको एक बार गो थ्रू करना है, पैटर्न बस देख लेना है क्वेश्चन के साथ। तो फिर क्या होगा, जब आप आगे जब बनाते जाओगे ग्रेजुअली, तो ये क्या होगा, फिर रिपीटेशन में आ जाएगा। तो जब रिपीटेशन में आएगा तो आपका दिमाग को तो पता है कि ये पैटर्न है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब अब क्या है, आप तुरंत आंसर लगाने लगोगे। तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और आपको क्या करना है, 2-3 दिन में एक एक बार इसको देख लेना है। और प्रैक्टिस आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ पीवाई क्यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज। और पीवाई क्यूज क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन, बहुत सारे हैं। जैसे आरबी पे शुभम सर हैं, उन्होंने भी अपने चैनल पे दे रखा है पीडीएफ। या आप अगर प्रैक्टिकली करना ही चाहते हो तो आप इसके लिए पिनेकल की बुक ले सकते हो। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मैं कोई क्लोज डिसीजन नहीं दे रहा हूं, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कोई भी चीज यूज कर सकते हो इजिली। अगर आपके लिए परचेज करने का ऑप्शन, तो आप पिनेकल का बुक से पीवाईक्यू बना सकते हो। ये भी बुक सही है और इसमें एरर बहुत कम है, मैंने इससे सॉल्व किया है, तो आप कर सकते हो। और स्पेशली आपको क्या करना है, 2019 से लेकर 2024 तक का पूरा पीडीएफ सॉल्व कर देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आपको फिर रीजनिंग में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो था रीजनिंग की बात। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है, द एलिफेंट इन द रूम, जनरल स्टडीज। मैंने इसको भी 3 पार्ट में बांटा होगा, याद है आपको। पहला जीएस, सारे सब्जेक्ट्स। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि बहुत लोग जैसे बोलते हैं आप बुक से करो, ठीक है, बट एक चीज देखो कि हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए
वो बहुत तरीके से मिल सकते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ट्रेडिशनल रोटी चावल खाओ, कुछ क्या है फ्रूट्स पे रहते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स पे रहते हैं। तो अलग अलग तरीका है किसी भी चीज को लेने का। आप रोटी चावल से भी ले सकते हो, फ्रूट से भी, सप्लीमेंट से। तो सिमिलरली नॉलेज का भी है, आप बुक से भी ले सकते हो, आप एजुकेटर से भी ले सकते हो, वीडियो से भी ले सकते हो, पीडीएफ से। बट मैं क्या कर रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग, अभी के समय में मैं रिकमेंड कर रहा हूं स्ट्रिक्टली, ये कोई प्रमोशनल लेक्चर नहीं है या वीडियो नहीं है, आप परमार सर से पढ़ लो। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स वो सही पढ़ाते हैं, एकदम टू द पॉइंट और रेलिवेंट पढ़ाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए जीएस का, सिर्फ जीएस सब्जेक्ट्स का, आप परमार सर से पढ़ लो। दूसरा हमारा आता है स्टैटिक। स्टैटिक जीके में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेना है और उसमें टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कौन कौन से स्टैटिक के टॉपिक होते हैं। कुछ मैं बता दे रहा हूं, जैसे फोक डांस हो गए हमारे, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन हो गया, नेबरिंग कंट्रीज हो गया, लेक्स हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये सब हो गया। तो ये सब का आपको पहले टॉपिक नोट डाउन कर लेना है, और एक एक टॉपिक का आपको क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो निकालना है। या मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं किसी बुक से, क्योंकि उससे आप याद नहीं हो पाएगा। यूट्यूब में वीडियो क्या निमोनिक्स या ट्रिक से याद करवाते हैं, ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाएगा। मैंने परचम क्लास से किया था, ये लोग अच्छा ट्रिक बताते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो स्टैटिक आपका हो जाएगा। और देखो, अब आप देख रहे हो माइक्रो लेवल पे तो बड़ा दिख रहा है, स्टैटिक में मान लो आपका 40 टॉपिक्स डिसाइड हुआ, आपके पास अभी 6 मंथ्स है, इसका मतलब क्या हुआ 24 वीक्स। अगर आप एक वीक में 2 भी करते हो तो टोटल 48 टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे इसको तोड़ देना, तो हमारा स्ट्रेटेजी ईजी हो जाएगा और पढ़ाई भी ईजी हो जाएगा। अब हमारा तीसरा बचता है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स हमें क्या करना है, या तो मंथली पीडीएफ्स कर लेना है या वीकली भी आता है। मंथली के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको, स्पीडी बुक आती है या एडुटेरिया, इनकी अच्छी होती है, आप यहां से कर सकते हो। अगर आप वीकली करना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू है, ये लोग वीकली पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हो, तो आप वहां से भी ले सकते हो। रोज रोज करंट अफेयर्स नोट करके पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप वीकली करो। और एक वीक, जैसे 1 से 7 तारीख का आप उठा लिए, 8 तारीख को, अब 8 से लेके 15 तक आपके पास टाइम है 1 से 7 पढ़ने का। आराम आराम से देखो, दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। 16 तारीख को क्या होगा, 8 से 15 का आएगा, 3 दिन में आपको ये करना है, बाकी 3 दिन ये भी रिवाइज करना है और ये भी रिवाइज करना है। और अगर आपको फिर इनका प्रैक्टिस करना है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी, अब आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है किरण की बुक, क्योंकि इसमें क्या है टाइप वाइज है। जैसे आप पढ़ लिए मान लो हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है या टॉपिक वाइज, दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप कर लोगे। तो कुछ अगर कॉन्सेप्ट में छूटा भी होगा तो वो क्या होगा, क्वेश्चन से आपका कवर हो जाएगा, आप तुरंत उस चीज को नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में तुरंत। तो क्या होगा, वो आपका बिल्कुल कॉन्क्रीट की तरह हो जाएगा। दूसरा, एक तो किरण है, दूसरा पिनेकल, ये भी टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो आप यहां से भी कवर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन दोनों बुक्स में से एक किसी को भी परचेज कर सकते हो। अब हमारा आता है 5वां सब्जेक्ट, जो है तो क्वालिफाइंग, बट अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किए तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो कंप्यूटर के लिए आपको कोई बुक कुछ नहीं खरीदना, आपको टोटली रिलाई करना है वीडियो पे या पीडीएफ पे। बेस्ट है आप आरबी शुभम जैन सर हैं, उनके चैनल पे वीडियो और पीडीएफ दोनों दिया हुआ है, आप वहां से कवर कर लो कंप्यूटर। और अभी से ही शुरू करो, वीक में एक दिन रखो, जैसे 15-16 लेक्चर है तो हर वीक में क्या करो, सैटरडे संडे 15-15 20-20 मिनट का लेक्चर है, एक एक लेक्चर देख जाओ, तो आपको क्या होगा, ईजी रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था हमारा सारा बुक्स के बारे में। अब मैं आपसे 2 मिनट और चाहूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो का, वो मैं बताना चाहता हूं, जो मुझे लगता है। देखो, ये है आपका प्रिपरेशन, मतलब नेसेंट स्टेज आप जिसको बोलते हैं, और इन्फेंट स्टेज, और ये है आपका ड्रीम जॉब, जहां तक आपको पहुंचना है। इधर वो एएसओ इन सीएसएस हो सकता है, एमईए हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, आईटीआई हो सकता है, कुछ भी। आपका जो यहां से यहाँ का जर्नी वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो क्यों कुछ ऐसे रहेगा। ये क्या है, अप्स एंड डाउन्स है आपके जर्नी का। कभी अप आएगा, कभी आप डाउन फेज में रहोगे, ठीक है। बट याद रखना कि यहां से यहां सिर्फ एक फ्यूल है जो आपकी गाड़ी को धक्का देगा, वो है कंसिस्टेंसी। आपको इस चीज को नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं, चाहे सिचुएशन कितना भी वर्स हो जाए, आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर भी आपको हताश नहीं होना है, आपको अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको ये सोचना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे हमको लाना है, प्रॉब्लम नहीं सोचना है कि नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा इस पे ध्यान देना है आपको। प्लस आपको रिवीजन करते रहना है। देखो, सिलेक्शन और जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका नहीं सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके बीच में ज्यादा ये डिफरेंस होता है कि नॉलेज नहीं है या मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं है। उनके बीच में एक चीज का अंतर होता है जो मुझे लगता है रिवीजन का। दो चीज, एक तो रिवीजन का, जो ज्यादा मान लो सिलेक्ट हुए, हो सकता है वो 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, बट जो नहीं सिलेक्ट हुए हो सकता है वो 12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं। लेकिन दिक्कत कहां आता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एक बुक को या एक टॉपिक को या जो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को उन्होंने 10 बार पढ़ा है। जो 12 घंटे वाले हैं वो क्या है, 12 बुक को एक एक बार बनाते हैं। नहीं, आपको एक बुक टारगेट करना है लेकिन उसको 10 बार बनाना है। एक टॉपिक टारगेट करना है उसको 10 बार बनाना है। एक सब्जेक्ट टारगेट करना है उसको 10 बार बनाना है। 12 बुक को एक बार बनाने से अच्छा आप एक बुक को 12 बार बनाओ, वो फायदा है। दूसरा, एक तो रिवीजन की है, दूसरा लोग बोलते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक कैटलिस्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। आप स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा बल्कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप 10 घंटे पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो, बशर्ते आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ो। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं आपको बुक्स के रिगार्डिंग, और मेन क्रक्स मेरे वीडियो का ये पेज है। आपको इस चीज को बिल्कुल याद रखना है। बाकी कभी भी लगे कि आपका मोरल डाउन हो रहा है, किसी भी चीज में पर्सनल भी आपको दिक्कत है, आप मुझे टेलीग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप मुझे उस पर पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ। और चूंकि मैंने अभी रिसेंट एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, मैंने IBPS PO SSC NIC CLAO मैंने सब क्वालिफाई किया है, पेपर दिया, तो मुझे पता है कि दिक्कत कहाँ से आती है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक स्टूडेंट को कैसे यहाँ से यहाँ फेस करना पड़ता है। मेंटली चैलेंज होता है, फिजिकली चैलेंज होता है, फाइनेंशियली होता है, फैमिलियर टेंशन होता है, बट आपको क्या करना है, सबको ओवरकम करके यहाँ से यहाँ पहुँचना है। एक बार आप यहाँ पहुँच जाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी थी आपके ड्रीम के आगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। ओके फिर।